गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। 3rd चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर फर्म से निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी लेखी कैसे करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए बेटा, पिछले चैप्टर में तो आपने पढ़ा कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इससे पहले हमें थोड़ी सी बातें देखनी है कि आपसे कई बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई पार्टनर फर्म छोड़ के कब जा सकता है। तो देखिए उसकी मेनली दो ही कंडीशन है। नंबर 1, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है उनमें तो वो फर्म छोड़ के जा सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो वो फर्म छोड़ के जा सकता है, और या फिर सारे पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन देकर के वो फर्म को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ये है सिर्फ 2 पॉइंट कि जब एक फर्म से पार्टनर फर्म को छोड़ के जा सकता है। लेकिन हमें अकाउंट से रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती है वो क्या होती है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है कि जब निवृत्ति पर उत्पन्न समस्याएं, कि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो फर्म को कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो उनमें पहली है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, नया अनुपात और फायदे का अनुपात। देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म में जाएगा तो पार्टनर बाद में कम रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे, अब एक छोड़ के जाएगा तो फ्यूचर में तो पार्टनर 2 ही रह जाएंगे, तो उनका हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। साथ ही जब कोई नया पार्टनर पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो बच्चों उसके हिस्से का प्रॉफिट किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो उस कंडीशन में उन रिमेनिंग पार्टनर्स को भी क्या होगा, फायदा होगा। तो एक अनुपात हमें निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो और एक निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन। बेटा जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम गुडविल एडजस्टमेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी गुडविल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर थर्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप सेकंड चैप्टर में कर रहे थे। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड P&L, सेकंड चैप्टर की तरीके से ही आपको रिजर्व और P&L का भी समायोजन करना होगा, पार्टनर्स में बांटना होगा। उसके बाद है फिर पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, निवृत्त साझेदार का भुगतान। बेटा ये पॉइंट हमारे अलग आया है इस चैप्टर में कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो बेटा वो अपनी कैपिटल भी लेके जाएगा, वो अपने हिस्से की सारी चीजें लेके जाएगा, तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा वो हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है। उसके बाद 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। ये तभी होगा जब हमें क्वेश्चन में बोला जाए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को नहीं देखना है। अब आज हम सीखेंगे इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आज हम करेंगे क्वेश्चन सिर्फ फोर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो देखिए कैसे होगी। आज हम न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे रिटायरमेंट की कंडीशन में। तो हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमें न्यू रेशियो के कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले 5th। देखिए 5th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, EBC आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 1/2, 3/10 और 2/10। कह रहा है EBC एक फर्म में पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 1/2:2, 3/10:2, 2/10। कौन कौन है पार्टनर, A, B और C। फिर कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि नया अनुपात और फायदे का अनुपात ज्ञात करो इफ यदि A रिटायर्स, अगर A फर्म छोड़ के जाता है तो बेटा ध्यान रखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा। पहले तो आप इसे सिमिलर करिए, तो एलसीएम कितना आएगा 10,
ये होगा 5:3:2, यानी आपको ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5:3:2। अब सुनिए, जब सिर्फ आपसे ये कहे कि ए फर्म छोड़ के जा रहा है, यानी एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और क्वेश्चन साइलेंट हो, फिर से सुनिए, आपको सिर्फ इतना सा बोला जाए कि ए फर्म छोड़ के जा रहा है या बी फर्म छोड़ के जा रहा है या सी फर्म छोड़ के जा रहा है, बस इतना कह के क्वेश्चन साइलेंट हो जाए। तो ध्यान रखिए, ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो आपका न्यू रेशियो बिना कैलकुलेशन के क्या माना जाएगा 3:2। ये क्या होगा हमारा न्यू रेशियो। उसके बाद गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 3:2, गेनिंग रेशियो। फिर से सुनिए, आपको सिर्फ ये कहा है ए फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जब ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2 और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2। कोई अलग से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे ए नहीं फर्म छोड़ के जा रहा है बी, आपसे क्या कह दे कि 5:3:2 पार्टनर थे, फर्म छोड़ के जा रहा है बी, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:2 और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 5:3। इसी की जगह आपसे कह देते कि नहीं बी नहीं फर्म छोड़ के तो सी जा रहा है, तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 और 5:3। इस तरीके से रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो होगा वही आपका न्यू रेशियो होगा और वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपसे कहा ए बी सी फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 5:3:2 और आपसे सिर्फ ये कहे ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। आपसे कहते नहीं बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। आपसे कहते सी फर्म छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। इस तरीके से अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में पुराना रेशियो होता है वही उनका क्या होता है न्यू रेशियो होता है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 6th क्वेश्चन में आपसे बोला है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहा है ए बी और सी तीन पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:2 ये बोला है। अब कह रहा है ए रिटायर्स, ए फर्म छोड़ के जा रहा है बेटा, फर्म छोड़ के कौन जा रहा है ए, और कह रहा है हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय बी, इसका पूरा हिस्सा कौन ले रहा है बी, यानी यहाँ बोला है कि इसका कौन ले रहा है। तो ध्यान रखिए न्यू रेशियो का फार्मूला रिटायरमेंट में होता है बेटा ओल्ड प्लस गेन। आप मुझे बताओ ए जा रहा है और अपना पूरा हिस्सा किसको दे रहा है बी को दे रहा है, तो अपन क्या निकालेंगे न्यू रेशियो के लिए ओल्ड प्लस गेन। तो आपके न्यू के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बी और सी, ये तो जा रहा है तो नहीं तो कौन रहेगा बी और सी, तो ओल्ड प्लस गेन, तो बी का ओल्ड क्या है बेटा 1/5 प्लस ए का हिस्सा ये ले रहा है तो ए का हिस्सा कितना था 2/5, फिर सी का हिस्सा कितना है 2/5 प्लस 0 क्यों लगाया क्योंकि ए का हिस्सा सी नहीं ले रहा, अकेला कौन ले रहा है बी, तो आपका कितना हो जाएगा ये 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 3:2, क्या हो जाएगा 3:2। तो एक बार फिर से सुन लें, इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करके बता रही हूँ। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो दोनों के बीच का रेशियो होता है वही न्यू रेशियो होता है, लेकिन इसमें आपको क्लियर बोला है कि ए का हिस्सा कौन ले रहा है बी ले रहा है, तो उस कंडीशन में आप न्यू रेशियो के लिए फार्मूला लिखेंगे ओल्ड प्लस गेन। अब ओल्ड क्या था बी का 1/5, सी का क्या था 2/5 प्लस गेन, ये ए का पूरा हिस्सा ले रहा है तो ए का हिस्सा कितना था 2/5 और इसमें हम प्लस क्या करेंगे 0 क्योंकि ये कोई गेन नहीं कर रहा है, ये कोई उसका हिस्सा नहीं ले रहा है, तो आपका न्यू रेशियो क्या जाएगा 3/5 और 2/5। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4 is to 2/5 is to 7/20। तो पहले तो बेटा इनको रेशियो में चेंज करेंगे, एलसीएम कितना आया 20, 5
8:7 ये हमारा रेशियो होगा। पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? ए, बी और सी। अब क्वेश्चन क्या गया है आपसे? क्वेश्चन में बोला है बी रिटायर्स, फर्म से कौन जा रहा है? बी। ध्यान रखो जो भी जा रहा है आप उसके सर्कल लगा दो ताकि आपको पता रहे कि घर छोड़ के कौन जा रहा है? बी जा रहा है। फिर कह रहा है हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी। देखो यहाँ तो अकेला ए बी ले रहा है, लेकिन यहाँ इसका हिस्सा कौन कौन ले रहा है? ए और सी। और किस रेशियो में ले रहा है? 1:2 में। तो हम पहले निकालेंगे बेटा गेन रेशियो। क्या निकालेंगे? गेन रेशियो। तो बेटा गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, इस बी के हिस्से को कौन ले रहा है? ए और सी। तो बी का हिस्सा कितना था? 2/5। किस रेशियो में ले रहे हैं बेटा? ये ले रहे हैं हम हमारे 1/2 में, यानी 1/3। तो ये किसका आएगा? ए का गेन। इज गेन, ए का गेन। तो ए का गेन कितना हो जाएगा हमारा? 2/15। फिर सीज गेन, सी का गेन कितना होगा? वही बी का हिस्सा कितना है? 2/5। ये कितना ले रहा है? 2/3। तो कितना हो जाएगा? 4/15। तो आप मुझे बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2:4। और छोटा करेंगे तो 1:2। इस तरीके से हमारा निकलेगा गेन रेशियो। फिर हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला अभी भी आपको बताया था, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड प्लस गेन। तो ए का न्यू और सी का न्यू, बी तो जा चुका है। तो ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड था हमारे 5/20 प्लस गेन। ध्यान रखना गेन ये गेन होता है, तो प्लस 2/15। सी का ओल्ड क्या था? 7/20 प्लस इसका गेन क्या है? 4/15। बेटा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना एलसीएम आएगा? 60। 60 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23/60। इसका भी एलसीएम लेंगे आप 60, तो ये होगा 21 प्लस 16। ये कितना हो गया? 37/60। तो आपका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 23:37। फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, 1/4, 2/5 और 7/20। तो हम पहले इनको रेशियो में चेंज करेंगे। ये हमारे आ गया रेशियो। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है बी छोड़ के जा रहा है फर्म को, और क्लियर कहा है कि बी के हिस्से को ए और सी ने ले लिया 1:2 के रेशियो में। तो हमारा पहला काम होता है गेन निकालना। क्या होता है हमारा फर्स्ट काम? गेन निकालना। गेन कैसे निकालेंगे? इसके हिस्से को, यानी 2/5 ये किस रेशियो में लेता है? 1/3 में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/15। सी का गेन वही 2/5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/15। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो वही 1:2 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। फिर न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड प्लस गेन। अब ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड क्या था बेटा? 5/20 प्लस ए का गेन क्या है? 2/15। तो आपका कितना हो जाएगा? 23/60। फिर सी का निकालिए। सी का ओल्ड क्या था? 7/20 प्लस इसका गेन क्या है? 4/15। एलसीएम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 37/60। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो होगा 23:37 और गेनिंग रेशियो 1:2 होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।